हाँ हाँ भैया, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, यहाँ का मैं पूरा संभाल लूंगी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, एक मिनट भैया, मैं आपको थोड़ी देर में करती हूँ, ठीक है? छोटी मालकिन, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप दोनों? मैं ना आप लोगों से मिलने के लिए आ रही थी। छोटी मालकिन, आप बड़े साहब को बोल दीजिए कि हम लोगों को अब खेतों में काम नहीं करना है। हमारा टिकट करा दे गांव का, हमें अपने गांव जाना है। क्या आप लोग लेकिन काम क्यों नहीं करेंगे? क्या बात हो गई? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? या पैसे वगैरह को लेके किसी ने कुछ बोल दिया आप दोनों को? छोटी मालकिन, हमारा अब यहाँ पे जी नहीं लगता, हमारा अब काम करने का मन नहीं करता। आप बस बड़े साहब को बोल के हमारी टिकट करा दीजिए गाँव की। अरे ऐसे कैसे आप दोनों काम छोड़ रहे हो? कोई तो रीजन होगा। अरे इतने सालों से आप दोनों काम कर रहे हो, आज तक तो काम नहीं छोड़ा आप दोनों ने। और आप दोनों को ना अच्छी तरीके से पता है, जो यहाँ पे खेत वगैरह है आप दोनों ही संभालते हो, वो भी इतने सालों से। तो कोई तो रीजन होगा ना काम छोड़ने के पीछे। तो क्या रीजन है मुझे बताओ। छोटी मालकिन, बताया तो मेरी बीवी ने, अब काम में मन नहीं लगता है। और अब ना काफ़ी काम कर लिया यहाँ खेतों में मालिक के लिए। अब मालिक को ना कोई और बंदे ढूंढ लेने चाहिए उनके खेतों की रखवाली के लिए। हम गांव में जाकर ना कोई और काम धंधा देख लेंगे। वैसे भी अब शहर की हवा ना रास नहीं आती है। आप बड़े मालिक को बोल देना, और हम माफ़ी मांगते हैं उनसे। हम खुद तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो बाहर जा रखे हैं, तो आप ही उन तक हमारा संदेश पहुंचा देना। देखो मुझे अच्छी तरीके से पता है, तुम दोनों ना काम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और एक दिन ना भैया ने मुझे बताया था कि तुम दोनों की ना माँ बीमार थी, तो तुम लोग ना काम छोड़ के गाँव नहीं गए थे, यहाँ पे काम देखा था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ना ऐसे काम छोड़ दो। क्या रीजन है तुम दोनों बताओगे कि नहीं? जो काम के लिए इतने वफादार हो ना, मैं मान ही नहीं सकती कि वो लोग काम छोड़ना चाहते हैं। और एक बात तो सोचो कि बड़े भैया यहाँ पे है नहीं, अगर उनको पता चलेगा कि उनके ना होने पे तुम दोनों काम छोड़ रहे हो, तो उनको कैसा फील होगा? उनको बहुत बुरा लगेगा। और कोई ना कोई तो रीजन है जो तुम दोनों ना मुझे बताना नहीं चाह रहे। क्या रीजन है बताओ? देखो तुम दोनों को ना बड़े भैया की कसम है, बताओ क्या रीजन है, वरना मैं ये समझूंगी कि तुम दोनों ना भैया की इज्जत नहीं करते। छोटी मालकिन, हम गरीबों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है। इज्जत ही हमारा असली धन होता है। और अगर कोई हम गरीबों से हमारी इज्जत छीनने की कोशिश करे तो फिर वो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर ऐसी जगह पर काम करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी जगह पर तो हम खड़े भी ना हों। अब आप हमसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करिए, बस हमें आज्ञा दीजिए और बड़े मालिक से बोल दीजिएगा कि हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हमको ये काम छोड़ना ही पड़ेगा। छोटी मालकिन, हम बताते हैं आपको कि क्या हुआ है। वो दरअसल जो छोटे मालिक हैं, वो छोटे मालिक आप कैसी हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाभी, तुमसे मिलने आया हूँ। क्या सारा दिन काम करती रहती हो? थोड़ा समय तो हमारे लिए भी निकाल लिया करो। दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। क्या सोचा है, क्या करना है मेरे साथ? चलो पार्टी वार्टी में कपड़े दिलवा दूँ, शॉर्ट ड्रेस लोगी? इतनी शॉर्ट दिलवा दूँ? अरे इतनी ज्यादा हो जाएगी ना, इतनी दिलवा देता हूँ। चलोगी मेरे साथ पार्टी करने? छोटे मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको छोटे भाई की तरह मानती हूँ। अरे अगर बड़े मालिक को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो आपके बारे में? कैसे पता लगेगी उन्हें? जैसे बड़े साहब मालिक है ना, वैसे मैं भी मालिक हूँ। और जो मालिकों के खिलाफ जाता है ना, तुम लोगों को पता ही है उनके साथ क्या होता है। बेरोजगार बैठोगे घर पे, बेरोजगार, खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए जो मैं कहता हूँ ना, प्यार से मान लो, कोऑपरेट करो मेरे साथ। पसंद हो तुम मेरी, आई समझ? जा रहा हूँ, अगली बार आऊँगा ना, मना मत करना मुझे। मिलता हूँ। छोटी मालकिन, अब आप ही बताइए, इतना सब होने के बाद क्या हम यहाँ पर काम कर पाएंगे? आप खुद ही बताइए। आपके छोटे भाई ने ये हरकत करी है और वो तो हमारे मालिक ही हुए ना, फिर हम उनके खिलाफ तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते। तो और क्या कर सकते हैं? गरीब इंसान है, हमें को यहाँ से जाना पड़ेगा। अब आप ये तो उम्मीद मत करिएगा कि हम ये सब झेलने के लिए यहाँ पर रुकेंगे। माना हम बड़े मालिक की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने साथ गलत होने दे। छोटी मालकिन, आपको एक बात बता रहे हैं, अगर छोटे मालिक के अलावा कोई और इंसान ने मेरी बीवी को इस तरह से छेड़ा होता ना, तो कसम से हमारा हाथ उठ जाता। कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा उसकी पत्नी को कोई छेड़े। अब आप ही बताइए, हम गलत बोल रहे हैं तो हम क्या करें? आप बताइए। ये छोटे भाई ने ना हमारी नाक कटवा के रख दिया है। अरे अब तक तो बाहर की लड़कियों को छेड़ रहा था, लेकिन अब जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं ना, उन तक को नहीं छोड़ रहा है। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। अरे वो ना ऐसा ही है, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी इन हरकतों से ना मेरे बड़े भैया और मैं दोनों परेशान हैं। मैं आप दोनों को ना एक बात बताती हूँ,
जब मेरे मम्मी पापा मरने वाले थे ना, तो उन्होंने बड़े भैया को और मुझे कसम दिया था कि अपने छोटे भाई को ना भाई जैसा नहीं, अपने बेटे जैसा समझना। और ये सब ना हमारी गलती है कि हमने ना उसको इतना सर पे बिठा दिया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। माँ बाप की कसम से ना बंधे हुए हैं। हमने उसके ना इस हरकतों की वजह से उसको बाहर भेज दिया था। हमें लगा था कि वो विदेश जाने के बाद ना ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, अच्छे लोगों में रहेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छा बन जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन वापिस आते ना वही हरकतें इसने वापिस चालू कर दिया। देखिए आप दोनों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने भाई की तरफ से ना आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। आप दोनों भी तो मेरे बड़े भैया भाभी जैसे हैं ना। अगर आप दोनों चले जाएंगे तो कैसे होगा। आज के बाद ना मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो आप जो मन चाहे वो कर सकते हो उसके साथ, मैं कभी नहीं रोकूंगी। उल्टा मैं आप दोनों के ना सपोर्ट में रहूंगी। छोटी मालकिन, आपके माफ़ी मांगने से क्या ही होगा। बात यह है कि आप लोग मालिक हो और हम नौकर हैं, और अगर मालिक नौकर के साथ गलत करेंगे तो फिर नौकर क्या ही कर सकते हैं। चलिए एक बार को ये बात मान लेता हूँ कि आप और बड़े साहब तो अच्छे हैं, हमारी बात समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपका अपने ही छोटे भाई पर बस नहीं चल रहा है तो फिर इसमें हम भी क्या करें। क्या हम इंतजार करें कि आपका छोटा भाई आकर दोबारा हमारी पत्नी के साथ बदतमीजी करे? नहीं ना। तो इसलिए छोटी मालकिन, हम जाना चाहते हैं। आप अपने छोटे भाई को संभालिए और हम अपनी ज़िंदगी संभाल लेंगे जैसे तैसे। अच्छा है ना, आपको भी अपने छोटे भाई को कुछ कहना नहीं पड़ेगा हम यहाँ से चले जाएंगे तो, वरना आप क्या ही कर पाएंगे। आखिर है तो वो आप ही का खून ना। तो बेहतर है कि हम गरीबों को हमारे रास्ते जाने दीजिए। हम इस सब में नहीं पड़ना चाहते हैं छोटी मालकिन। भला आप दोनों क्यों जाएंगे? गलत तो उसने किया ना, तो वो जाएगा। मैं आप दोनों से ना प्रॉमिस करती हूँ आइंदा से ना वो यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। आप दोनों क्यों जाएंगे? आप दोनों प्लीज मत जाइए। और मैं बड़ी भैया को बोल के ना उसको ना कहीं बाहर भिजवा दूंगी, लेकिन मैं सॉरिटी लेती हूँ वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। और आइंदा से अगर वो यहाँ पे आया भी ना तो मैं उसके खिलाफ ना एक्शन लूंगी, लेकिन आप दोनों के साथ ना बुरा नहीं होने दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। आप दोनों प्लीज यहाँ से मत जाइए। और मेरे लिए ना सही, बड़ी भैया के लिए तो यहाँ पे रुक जाइए। उनको बहुत बुरा लगेगा, आप जैसे वफादार काम करने वाले उनको छोड़ के चले गए, नौकरी छोड़ दिया। मैं आप दोनों के सामने रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, प्लीज़ मत जाइए। ए जी, अब छोटी मालकिन इतना कह ही रही हैं तो एक बार मौका देके देख लेते हैं। ठीक है छोटी मालकिन, आपका और बड़े मालिक का बहुत सम्मान करते हैं, बस इसलिए रुक रहे हैं यहाँ पर। और आपकी बात पर भरोसा कर कर ही हम यहाँ पर काम जारी रखेंगे। लेकिन छोटी मालकिन, बस आपका ही भरोसा है हमें कि दोबारा कभी ऐसा होने ना पाए, क्योंकि अगर इस बार छोटे मालिक ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो फिर मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। तो बस ये देख लीजिएगा, बाकी हम यहाँ पर अच्छे से काम करेंगे और नहीं जाएंगे काम छोड़ के, आप निश्चिंत रहिए। आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बाद ना टेंशन मत लेना, मैं ना थैंक यू सो मच, आप दोनों ने मेरी बात मानी। और आज के बाद ना आपके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आप दोनों को ना हर्ट हो। और मेरा भाई तो क्या, कोई भी आप दोनों को ना परेशान नहीं कर पाएगा। और मैं आप दोनों के साथ ना हमेशा रहूंगी सपोर्ट में। और भला मैं एक औरत होके औरत की इज्जत पे आंच कैसे आने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका। धन्यवाद छोटी मालकिन, आप जैसे मालिक हर नौकर को मिलने चाहिए। दोस्तों, गलत करने वाले के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।